जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज की अपने इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनोलॉजी यानी सादृश्यता के प्रश्नों को। और किस प्रकार से करते हैं हम अपने इन प्रश्नों को, आप लोगों को तो करना आता ही होगा। यानी हमारे पास एक एक दिया गया होगा, संबंध दिया गया होगा और उन्हीं के आधार पर हमें 4 विकल्प दिए गए होंगे और बताना होगा कि उन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम लॉजिक लग रहा होगा। वो होती है सादृश्यता हमारी, यानी समान लॉजिक लग रहा होगा। तो हम जो है ना अपने इन क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे इन क्वेश्चनों को, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझ में आएंगे। तो इसीलिए बिना देरी करते हुए जो है ना हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा लाजवाब होने वाला है। क्या बोल रहा है प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से कि शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का डैश से है, हमें बताना है। तो शर्ट कपड़े से किस प्रकार से संबंधित है, तो बाली किससे संबंधित होगी। ऑप्शन दिया गया सुनार, स्त्री, सोना और कान। तो अगर हम यहाँ पर देखें शर्ट, शर्ट से जाएं, यहाँ से देखें शर्ट से, तो शर्ट बनता है हमारा कपड़े से, यानी शर्ट बनता है कपड़े से। क्या बनता है हमारा, शर्ट बनता है, कपड़े से बनता है शर्ट हमारा। अब यहाँ पर बाली, बाली तो बाली किससे बनेगी, यहाँ पर स्त्री को रखकर देखें तो क्या स्त्री से बाली बनेगी हमारी, नहीं बनेगी। ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सुनार, सुनार से बाली बनती है, नहीं। सुनार के पास मिलती है बाली, लेकिन क्या सुनार से बाली हमारी बनती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन से गलत हो जाएगा। और अगले ऑप्शन में जाएं, थर्ड वाले ऑप्शन से सोना, तो सोना यहाँ पर लिख देंगे और देखेंगे भाई क्या सोने से हमारी बाली बनती हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, सोने से बाली बनती हैं। जिस प्रकार से कपड़े से शर्ट बनता है उसी प्रकार से सोना से क्या बनती है, हमारी बाली बनती हैं। तो ये हमारा करेक्ट यानी बैठ गया आंसर। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा अपने इस ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का डैश से है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा सराहना, सेकंड दिया गया विस्मयादि बोधक और थर्ड ऑप्शन दिया गया निर्वासन और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया गया है संवेदनात्मक। तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन होगा ऐसा जो सही होगा अपने इस विकल्प का, तो कैसे देख देंगे यहाँ पर। तो संशोधन से क्या होता है हमारा, जब किसी चीज में हम संशोधन करते हैं उसके बाद में उसमें क्या होता है, सुधार होता है हमारा। यानी जब संशोधन करेंगे किसी चीज में तभी तो हमारा सुधार होगा। तो उसी प्रकार से जब हम किसी चीज का निष्कासन करेंगे तो वो क्या चीज हो जाएगी हमारी, क्या उसकी सराहना होगी, नहीं होगी भाई। क्या विस्मयादि बोधक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या संवेदनात्मक हो जाएगी, नहीं होगी। तो इस प्रकार से वह निर्वासन हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगी चीज हमारी। निष्कासन का अर्थ ही होता है यानी किसी चीज को बाहर निकालना, और निर्वासन का मतलब भी होता है हमारा एक प्रकार से यानी किसी भी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी हमारा शानदार है कि दिया गया कि छुपाना का प्रकट से वही संबंध है जो विस्तार का डैश से है। तो छुपाना, तो किसी चीज को छुपाना और प्रकट करना, क्या ये एक दूसरे के हमारे विपरीत नहीं लग रहे हैं, यानी विलोम शब्द हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर किसी चीज को हम लोग छुपाते हैं तो उसका विपरीत हो जाता है, यानी उसको प्रकट करते हैं हम लोग, यानी बताते हैं। तो उसी प्रकार से विस्तार का क्या हो जाएगा, विस्तार का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है, फैलाना किसी चीज को। तो फैलाना का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी संकुचित करना, यानी छोटा करना किसी चीज को। तो यहाँ पर क्या चौड़ा करना हो जाएगा, नहीं होगा हमारा। क्या फैलाना हो जाएगा, ये तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। बड़ा करना, ये भी इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है ना ऑप्शन हमारा बचता है फर्स्ट वाला, यानी संकुचित करना, यानी किसी चीज को छोटा करना यानी समेटना। क्या कहलाता है हमारा, संकुचित करना। जो विस्तार का क्या हो जाएगा हमारा, विलोम हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि अफगानिस्तान का काबुल से वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया का डैश से है। तो अफगानिस्तान काबुल से किस प्रकार से संबंधित है, तो अफगानिस्तान एक देश है, तो अफगानिस्तान देश की राजधानी है हमारी काबुल, यानी यहाँ पर देश दिया गया और उसकी यहाँ पर राजधानी दी गई है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश है, और ऑस्ट्रेलिया देश की जो राजधानी होती है वो क्या होती है हमारी? क्या ऑस्ट्रिया होगी? नहीं होती है हमारी। बेल्जियम होगी? वो भी नहीं होती है हमारी। यहाँ से कैनबरा, तो ये कैनबरा राजधानी होती है हमारी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। जिस प्रकार से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल थी, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी? कैनबरा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या बोल रहा है प्रश्न पढ़ेंगे कि रूबेला का विषाणु से वही संबंध है जो मलेरिया का डैश से है। तो रूबेला और विषाणु किस प्रकार से संबंधित है, संबंध का पता लगाना है, फिर हमें मलेरिया का वही लॉजिक लगाना है यहाँ पर। तो रूबेला एक बीमारी का नाम है, और ये किससे होती है? हमारी विषाणु से होती है। यानी रूबेला एक बीमारी है और ये किससे होती है? विषाणु से होती है। तो यहाँ बीमारी का जो है ना विषाणु बताया गया है किससे होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मलेरिया, तो मलेरिया हमारी किससे हो जाएगी यहाँ पर? क्या जीवाणु से होती है? नहीं होती है। क्या विषाणु से होती है? तो विषाणु से तो होता है हमारा रूबेला होता है। कवक से होता है? कवक से भी नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बच जाता है एक, और वो है ऑप्शन नंबर 4, और परजीवी। तो जिस प्रकार से रूबेला बीमारी हमारी विषाणु के माध्यम से होती है, उसी प्रकार से मलेरिया जो बीमारी है ना वो किससे होती है? परजीवी से हमारी होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 हमारा अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, होने वाला है। पढ़ेंगे प्रश्न को। कुर्सी का लकड़ी से वही संबंध है जो कंबल का डैश से है। तो यहाँ पर कुर्सी और लकड़ी दिया गया है, हमें यहाँ पर संबंध बताना है। तो लकड़ी से बनती है हमारी कुर्सी। क्या बनती है? कुर्सी। लकड़ी से क्या बनती है? कुर्सी हमारी बनती है। तो यहाँ पर कंबल किससे बनेगा? क्या प्लास्टिक से हमारा कंबल बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या कागज से बनेगा? नहीं। क्या लकड़ी से बनेगा? नहीं बनेगा। इस प्रकार से हमारी लकड़ी से बनती है कुर्सी, तो उसी प्रकार से ऊन से बन जाता है हमारा कंबल। ना तो कागज से बनेगा, ना ही हमारा लकड़ी से बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड दिया गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का संबंध है जो भारी का डैश से होगा। तो गर्म का विपरीत क्या होता है? हमारा ठंडा। यानी यहाँ पर हम भी हमारे विपरीत दिए गए हैं ना। तो गर्म का विपरीत होता है ठंडा, उसी प्रकार से भारी का विपरीत क्या हो जाएगा? हल्का। तो किस ऑप्शन में दिया गया हमारा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हमारा विपरीत दिया गया था, तो यहाँ पर भारी का विपरीत हो जाता है हल्का। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था हमारा, और ये हलवा क्वेश्चन होते हैं, अगर आते हैं तो यानी बोनस का काम करते हैं हमारे कोई एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हमसे क्या बोल रहा है? यहाँ पर दिया गया है गेंदा। गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का डैश से है। तो गेंदा से का जो फूल से संबंध है और उस संबंध का हमें पता लगाना है, ये भी हमारा क्वेश्चन से सरल है। कैसे होता है भाई? गेंदा एक फूल है हमारा। गेंदा क्या है? एक फूल है। उसी प्रकार से जौ, जौ क्या हमारा डंठल होता है? नहीं होता है। दाल होता है? नहीं होता है। यहाँ पर अगर अरहर होता है यहाँ पर, या मूंग होता तो वो हमारी दाल हो जाता। और यहाँ पर मसाले दिया गया, मसाले भी नहीं दिया गया, और अनाज यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। जिस प्रकार गेंदा एक फूल होता है, उसी प्रकार से जौ क्या होता है? हमारा अनाज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, और ये भी एक सरल क्वेश्चन था हमारा। अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है कि दांत का काटना से वही संबंध है जो पैर का डैश से है। यानी जो दांतों का संबंध काटना से है, वही संबंध बताना है हमें पैर का किससे होगा। तो जिस प्रकार से हम दांत के द्वारा यानी काटते हैं, यानी खाना को काटते हैं ना दांतों के द्वारा हम लोग, तो दांत के द्वारा हम किसको काटते हैं? खाना को काटते हैं। तो उसी प्रकार से पैरों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? क्या पैरों के द्वारा हम लोग रेंगते हैं? सांप बिच्छू बन जाओ भाई, रेंगने लगो। देखते हैं, देखो है स्टूपिड सा क्वेश्चंस, कोई पैर से कैसे देख सकता है? चलना, हाँ पैरों के द्वारा हम चल सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कार्य दिया गया है, दांत का कार्य होता है काटना, उसी प्रकार से पैर का कार्य होता है चलना हमारा, और गिरना तो हमारा होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि होली का रंग से वही संबंध है जो दिवाली का डैश से है। तो संबंध बताना है हमें यहाँ पर भी, और ये एनालॉजी से हमारे क्वेश्चन हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है होली, होली किसका त्यौहार है हमारा? जैसे हम लोग कहते हैं ना होली हमारा रंगों का पर्व है, तो यानी रंगों का पर्व क्या है? हमारा होली है। तो होली किसका पर्व है? हमारा रंगों का है। उसी प्रकार से दिवाली हमारा किसका पर्व होता है? प्रकाश का पर्व होता है। जिस प्रकार से होली हमारा रंगों का पर्व होता है,
उसी प्रकार से दिवाली जो होता है ना वो प्रकाश का पर्व होता है। तो ना तो मुहर्रम का होगा, ना ही पंजाबी होगा और ना ही हमारा लोक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा दिया गया था जो त्योहार होता है वो किससे संबंधित होता है, तो वो यही बताना था हमें यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और कैसे लगे प्रश्न बताइएगा आप ज़रूर, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।